विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के खिताब ताहयात होंगे। वजीर आजम भी फील्ड मार्शल का खिताब वापस नहीं ले सकेंगे। रिवर्स करने का इख्तियार पार्लिमान के पास होगा। मुसल्लह अफवाज में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने नुमाया खदोखाल ईवान में पेश कर दिए। आईनी बेंच का तजुर्बा कामयाब होने के बाद विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। जजेस के तबादले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किए जाएंगे। वजीर कानून का अपोजिशन जमातों पर कानून साजी का हिस्सा बनने पर जोर। चेयरमैन ने मुसवदा दोनों ऐवानों की कायमा कमेटियों की सुपुर्द करके मुश्तरका इजलास बुला लिया। जब बना था इत्तेफाक राय से बना था। अगर हम उसके अंदर अमेंडमेंट ऐसी लेके आएंगे जहाँ इत्तेफाक राय नहीं है और ये आइन हमारा जो गैर मुत्तफिका हो जाएगा, इसके असरात पूरे पाकिस्तान पर होंगे। हमें जो भी अमेंडमेंट हो कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। और जिस तरह से आपने शुरू करवाया ये हमें अभी हमारे सामने रख रहे हैं, अभी ये कोई बातरी का कार है। इत्तफाक राय से तरमीम ना की गई तो आइन मुतनाज़ हो जाएगा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास का कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान। अवाम पाकिस्तान को गैर मुताल्लिक किया जा रहा है। अवाम ऐसे आइन को फाड़ देंगे, इतनी जल्दी क्या है। अल्लामा नासिर अब्बास का इत्तफाक राय के बगैर कोई भी इकदाम न उठाने का मशवरा। तरमीम पर तमाम तबका फ़िक्र की राय लेने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर की तमाम अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर मुसव्विदे पर बहस की तजवीज़। हम तो कह रहे हैं कि सबको पार्टिसिपेट करने दें, हर इंडिविजुअल को, जितने इंडिविजुअल हैं उनको करने दें, क्योंकि कमेटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। आप एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें, वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ पे जब तक हम इसको बाकायदा पढ़ें। हमारे लिए ये कंसेंसस का दिन है। पीपल्स पार्टी ने कोई कदगन नहीं आने दी 1973 के आइन पर, अपनी कीमत अदा की है। आइनी तरामीम इन ऐवानों का जमहूरी हक होता है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 18वीं तरमीम और 1973 आइन का कहाँ से रिवर्सल हो रहा है, उसका तो तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। शहरी रहमान का अपोजिशन को आईनी तरमीम से मुतालिक बहस में किरदार अदा करने का मशवरा। 27वीं तरमीम में 1973 के आइन और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ऐवानों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत पर खड़ी रही। पीपल्स पार्टी की खातून सेनेटर का सेनेट में इजहार ख्याल, विफाक को आमदन बढ़ाने के दीगर जरा इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। सबको इजहार राय का मौका मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म और कायदे ऐवान इसहाक डार ने पूरे ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। तो इस हवाले से जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार को, और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफा, काबीना में छोटे सूबों की नुमाइंदगी और मुशीरों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। 27वीं तरमीम का मुसवदा सामने आ गया। एमटीएम की तजवीज़ पर बल्दियाती हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की शेख पर मशावरत की जाएगी। 18वीं तरमीम समेत जिन उमूर पर इत्तेफाक ना हो सका उन्हें 28वीं तरमीम के लिए छोड़ दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी बल्दियाती कवानीन से मुतालिक शिक पर वफाकी हुकूमत से खफा। तरमीम की हिमायत वापस लेने की धमकी। वफाकी हुकूमत की जियाले अरकान को तयशुदा नुकात ही तरमीम में शामिल रखने की यकीन दहानी। NFC अवार्ड से मुतालिक कोई बहस नहीं हो रही, सेनेटर रुबीना खालिद ने वाजे कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा मंजूर करने का खैर मकदम। मुल्क के वसी तर मफाद, विफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती के लिए सब ने मिलकर कोशिश की।
वजारत कानून इंसाफ अटार्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। बाकू में मौजूद वजीर आजम का काबीना इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन से इजहार तशक्कुर। सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। मुश्तरका कमेटी के इन कैमरा इजलास में हुकूमती अरकान सेनेटर अनूशा रहमान और सेनेटर ताहिर संधू ने करारदाद पेश कर दी। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज वजीर आजम भी शामिल कर लिया जाएगा। फारूक एच नाइक की जेर सदारत कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का मुश्तरका इजलास खत्म। तमाम मेंबर्स ने लगन के साथ मुसवदे को देखा। 60% शिकों पर बहस मुकम्मल हो गई। कल 11 बजे दोबारा कमेटी का इजलास होगा। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से पीटीआई के सेनेटर्स की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब मुसल्लह फौज की शानदार परेड का मुजाहरा। सदर इल्हाम अलीयव का तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर इज़हार मुसर्रत। तुर्किया और पाकिस्तान ने जिस तरह हर मौके पर आज़रबाईजान का साथ दिया वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अफगान तालिबान का सरहदपार दहशतगर्दी बंद कराने की तहरीरी यकीन दहानी से इनकार। सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात के खात्मे के बाद पाकिस्तानी टीम की वापसी। जब तक अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती सीज़ फायर बरकरार है। खिलाफ वर्जी हुई तो मौसर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ने दो टोक पैगाम दे दिया। पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम बॉर्डर 28वें रोज भी बंद। सिर्फ अफगान पनाह गुजीनों को वतन वापस जाने की इजाजत है। गुज़िश्ता रोज 2200 से ज्यादा अफगान पनाह गुजीन वापस जा चुके। खैबर बाड़ा में हुजरे के अंदर हैंड ग्रेनेड फटने से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। वजीराबाद में NH-66 पर पीटीआई बाइकआउट के बायस मुस्लिम लीग नून ने बिला मुकाबला मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ को कामयाब करार दे दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स पार्टी की सीसी अरकान के एजाज में जोहराना। मुल्क की सलामती, वफाकी वहदत और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई रोकने की कोशिशें। हुकूमत ने 3 MPO 16 MPO दफा 144 में तरामीम का फैसला कर लिया। ATC इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पीटीआई ने JUIFA को 12 नवंबर को शेड्यूल अमन जिरगा में शिरकत की दावत दे दी। पेशावर में वफूद की मुलाकात के दौरान अमन और अमान के लिए कोशिशों में साथ रहने की यकीन दहानी। गैर मुल्की सरमायाकारों को सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, उसे ठीक करने की जरूरत है। IMF के चुंगल से निकलेंगे तो चीजें मजीद बेहतर होंगी। गवर्नर पंजाब का कराची में तकरीब से खिताब। मुल्क में तरमीम मंजूर कराने के लिए इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। जल्दबाजी में आईनी तरमीम जमहूरी उसूलों के मनाफी है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेस्ट के बाद वनडे में भी पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को स्पिन के जाल में फंसा लिया। तीसरे एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 143 रन पर ढेर।
जी प्रिटोरियस 39 रन बनाकर सलमान अली आगा की गेंद पर आउट हुए तो लाइन लग गई। अगले 50 रन पर जनूबी अफ्रीका की 7 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान के अबरार अहमद ने 10 ओवर्स में सिर्फ 27 रन देकर 4 विकेटें ली। सलमान आगा और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। हांगकांग में जारी सुपर सिक्स के फुल एक्शन मुकाबले पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। यूएई ने भारत को बासानी शिकस्त दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर स्मॉग में इजाफा। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 तक पहुंच गया। लाहौर में AQI 336 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पंजाब में स्मोक का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 51 मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों में 491 अफराद को 10,67,000 रुपए से जायद जुर्माने किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ठंड बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत लहा और स्कर्दू में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बाबूसर में -4, अस्तूर में -3, गिलगित और गोपस में -2, चित्राल, दीर, कालाम और कोयटा का दर्जा हरारत -1 डिग्री तक गिर गया। मरी, पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 5 और इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा जंगलात पंजाब ने लाहौर में काहना नहर के किनारे गिरने वाला कदीम तारीखी दरख्त दोबारा खड़ा कर दिया। माहिरीन की टीम ने दरख्त को असल मकाम पर मजबूती से नस्ब किया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में इजाफा। सूबे भर में मुतासरीन की तादाद 5,435 तक पहुंच गई। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 54 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू के फाल केसेस की तादाद 410 हो गई। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार सदर से गैर कानूनी हथियारों के जाली लाइसेंस बनाने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। बड़ी तादाद में असलहा, एम्यूनेशन, 300 शनाख्ती कार्ड, सरकारी इदारों, बैंक और सिक्योरिटी कंपनीज की मोहरें भी बरामद। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। डाकुओं के खिलाफ 2 दर्जन से जायद मुकदमा दर्ज थे। कराची में शारा फैसल कारसाज के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी की दरखास्त नेपरा को भेजने की हिदायत। कराची समेत मुल्क भर के लिए सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। पाकिस्तान की इंसदादे मनशियात में कामयाब कार्रवाइयों का आलमी सतह पर एतराफ। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा इदारा मनशियात और जराइम के नुमाइंदा ट्रोल्स वेस्टर ने इंसदादे मनशियात में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दे दिया। खबरदार किया, अफगानिस्तान में पोस्त और हेरोइन की जगह मसनूई मनशियात की लेबॉर्ट्रियां कायम हो रही हैं। पाकिस्तान को मनशियात के खिलाफ जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। सियालकोट में मसीही कम्युनिटी के जेर एहतमाम एक रोज़ा प्रेयर फेस्टिवल सज गया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। मेला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ख्वाजा आसिफ का मसीही बरादरी की खिदमात को खराज तहसीन। पंजाब में IT ग्रेजुएट्स को IT कंपनियों के साथ मुंसलिक करने का मिशन। चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। 5 माह के दौरान 50,000 रुपए दिए जाएंगे। थरपारकर के इलाके दानो धांधल में दरख्त से लटकी 3 नौजवानों की फंदा लगी लाशें मिली हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शनाख्त धनजी, गौतम और भागचंद कोल्ही के नामों से हुई।
हिंदुत्व नजरिए पर कारबंद भारत फिरकावारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। भारतीय फौज भी इंतहा पसंद हिंदुओं के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने लगी। भारतीय आर्मी चीफ का आश्रम का दौरा, वर्दी में मंदिर का दौरा, इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के फरोग का पैगाम। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा यति नरसिंहा के मुताबिक इस्लाम को दुनिया से मिटा दिया जाएगा और कोई शख्स इस्लाम का नाम लेवा नहीं होगा। अमेरिका का नस्लकुशी के इल्जामात पर जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास के बायकॉट का ऐलान। G20 इजलास वहां हो रहा है जहां सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है, उनकी जमीनों और खेतों पर कब्जे किए जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। दूसरों को भाषण देने वाले ट्रंप के अपने मुल्क से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आवाजें उठने लगी। मेयर शिकागो ब्रेंडन जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा से ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी का पोर्टोरिको में मस्जिद का दौरा, अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, बाजमात नमाज अदा की, जरूरतमंदों में खाना तकसीम करने में हिस्सा लिया और सालाना सरबराही इजलास से खिताब भी किया। अमेरिका में माली बहरान के बायस शटडाउन का 40वां रोज, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हवाई अड्डों पर अमले का काम से इनकार, रोजाना 1800 परवाजें मुतासर। जेनेटिक्स साइंस में नोबेल इनाम पाने वाले साइंसदान जेम्स वॉटसन 97 बरस की उम्र में चल बसे। जेम्स वॉटसन को DNA की साख्त के हवाले से खिदमात पर 1962 में नोबेल इनाम दिया गया था। अमरीकी शहर बाल्टीमोर के गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। गोदाम के करीब रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हवाई का केलाविया आतिशफिशां एक बार फिर से फट पड़ा। केलाविया दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशां में से एक है, जो दिसंबर 2024 से वक्फे से लावा उगल रहा है। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी हॉकी टीम लाहौर से ढाका पहुंच गई। सीरीज 13 से 16 नवंबर तक खेली जाएगी। फातेह टीम को FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में रसाई मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और रावलपिंडी में ट्रायंगुलर सीरीज की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पुलिस की मुआवनत करेंगे। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी मांग ली गई। मुजफ्फरगढ़ हेड में 10वीं थल जीप रैली का तीसरा मरहला। स्टॉक ए कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत सबसे आगे रहे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मकामी फिल्म चकरा पेश। सूफी शायर फरीदुद्दीन अत्तार की शौरा आफाक मंजूम किस्से से माखूज थिएटर कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स भी तवज्जो का मरकज बना रहा। फलस्तीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और अमरीका के फनकारों का फन का मुजाहिरा। बलोच फनकार उस्ताद नूर बख्श ने भी साजों का जादू जगा दिया। और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट माजी से भागते भागते खतरनाक साजिश का शिकार हो गया। सनसनी मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड मूवी द सीक्रेट एजेंट की नई झलकियां जारी।